बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 पढ़ रहे हैं। पहले भी इसकी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी, आप लोगों ने चेक कर लें, देख लें। आज हम लोग एक चीज़ हम पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट होम टैब में ग्रुप हमारे पास सेल्स है, इसमें हम लोगों ने चीज़ पढ़नी है प्रोटेक्ट शीट की, प्रोटेक्शन। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर शीट और वर्कबुक एज वेल। इसके जो सेल होते हैं उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आकर के यहाँ पे एक मेरे पास ऑलरेडी एक फार्मूले के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। समझिए मेरे पास एक यहाँ पे एक शीट आ रही है, ठीक है, फार्मूले के नाम से। इसमें से डिफरेंट टैब्स बने हुए, लैपटॉप के फार्मूले के नाम से, ठीक है, डिफरेंट नेम आ रहे हैं। तो आते हैं इसके ऊपर कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। मैं कहना चाहूँ कि मैं शीट को प्रोटेक्ट कर लूँ। कैसे प्रोटेक्ट करना है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई आपके पास तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं। आप यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएं और यहाँ पे इन्हें प्रोटेक्ट शीट कर लें। प्रोटेक्ट शीट सिंपल यहाँ पासवर्ड टाइप करें। मैं यहाँ पे CCIE टाइप कर देता हूँ। ओके, वापस आपको यहाँ पे CCI टाइप करना पड़ेगा इसकी कंफर्मेशन के लिए। अगर मैं गलत टाइप कर लूँ तो यहाँ पे क्या कहेगा, कंफर्मेशन पासवर्ड इज नॉट क्या आइडेंटिकल। तो वापस मुझे CCI टाइप करना पड़ेगा, सेम पासवर्ड। ओके कर लें, वापस हमें CCI री एंटर। ओके, अब क्या हुआ, ये शीट मेरे पास यहाँ पे प्रोटेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो आप कुछ लिख नहीं सकते। यहाँ पे मैसेज आ रहा है मेरे पास, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट शीट। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो शीट को अनप्रोटेक्ट कर ले, रेदर देन आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर पासवर्ड। आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, देन आप इसमें मॉडिफिकेशन एडिटिंग कर सकते हो। आप इसको नया पे डिलीट कर सकते हो, नए इसमें कोई इंसर्शन कर सकते हो। तो मैं वापस आकर के यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या दिया था मैंने, CCIE। ओके कर ले। एक मेथड तो ये हुआ मेरे पास। सेकेंड मेथड फाइल में आ जाए, यहाँ के पास क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे सब मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ये जो डॉट नजर आ के पास सब मेन्यू की, तो यहाँ प्रोटेक्ट करंट शीट, यहाँ से भी मैंने प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं पासवर्ड देता हूँ CCIE। ओके, देन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए CCI टाइप कर ले। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ से आपके पास क्या हुआ, ये शीट प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्शन से ये है कि आप इसमें कोई, अगर मैं आना चाहता हूँ इसमें कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके ना कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ना इन्हें डिलीट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ आ रही है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है मेरे पास, क्लियर कंटेंट्स। क्या अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ये कंटेंट्स क्लियर होंगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे पास जो शीट वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ठीक, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं वापस आता हूँ इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म करने के लिए। मेरे पास इन्फो में क्या होगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक में सब मेन्यू में आकर के प्रोटेक्ट करंट शीट कर ले। पासवर्ड क्या था, CCIE। दो मेथड्स हो गए। थर्ड कौन सा होगा मेरे पास, इसी शीट के ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रोटेक्ट शीट कर ले। मैं यहाँ पे CCI टाइप कर देता हूँ, CCI। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। तीन मेथड्स हो गए मेरे पास, अनप्रोटेक्ट शीट, CCIE। फोर्थ वन क्या होगा, रिव्यू टैब में जाए। रिव्यू टैब में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट हुआ, आप यहाँ पे क्या कर ले, प्रोटेक्ट शीट में CCIE इंटर कर ले, CCI, ठीक, CCI यहाँ पे टाइप कर ले, CCI। ओके कर ले। यहाँ से भी आप इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो शीट को प्रोटेक्ट करने के हमारे पास कितने, चार मेथड्स हो गए। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे, अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसे इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो कर सको, लेकिन डिलीशन ना कर सको। तो मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, CCI। यहाँ से करना चाहते हो या होम से करना चाहते हो, में आते हैं सेल्स ग्रुप में, देन प्रोटेक्ट शीट में। प्रोटेक्ट शीट में कहना चाहूँ कि यहाँ पे इंसर्ट कॉलम कर सको, बाकी चेंजिंग नहीं देता, इंसर्ट कॉलम कर सको। तो मैं यहाँ पे CCI टाइप कर देता हूँ। ओके, ट्वाइस CCI, देन ओके।
अब आप यहाँ पे कोई भी कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी रो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्शन कर सकते हो। इंसर्ट, सॉरी, अच्छा रो मैंने नहीं दिए, मैंने सिर्फ कॉलम के दिए, सॉरी। ठीक है भाई, वापस आते हैं मैं इसको रिव्यू में आप आकर के CCI और प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे इंसर्ट रो भी कर लेता हूँ। अभी आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट रो। आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते, इंसर्शन तो कर ली, अब डिलीशन आप नहीं कर सकते। तो वापस हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैंने पासवर्ड नहीं दी, जस्ट ओके कर ली थी वहाँ पे। ये प्रोटेक्ट बुक पहले से किए मैंने, ठीक। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे कहाँ में, फॉर्मेट, फॉर्मेट मेरे पास प्रोटेक्ट तो होगी। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे लॉक सेल का है क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ हेडर्स, कॉलम एरो के हेडर्स के टॉप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने करना क्या है, लॉक सेल को मैंने यहाँ से खलास कर लेना है, अनपिन कर लेनी है इसे, ठीक है। क्लिक कर इसके ऊपर। अब मैंने करना ये कि मैं कह रहा हूँ मैं नेम एडिटिंग कर सकूँ, या नेम के अलावा मैं इस वैल्यूज में से एडिटिंग कर सकूँ, मैं इस वैल्यू में से एडिटिंग कर सकूँ, बाकी शीट में ना कर सकूँ। कैसे हो सकता है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शीट को प्रोटेक्ट कर लूँ, शीट में इस एरिया को मैं यहाँ से प्रोटेक्ट कर लूँ, इसमें कोई चेंज ना कर सके, बाकी शीट में के अंदर कोई भी हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सके। तो इससे पहले मैंने एक चीज़ और यहाँ पर वहाँ से करना था, बताया था, मैं भूल गया। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट कर लूँ, क्या कर लूँ, प्रोटेक्ट शीट कर लूँ, पहले लॉक कर लेना यहाँ पे, अब प्रोटेक्ट शीट कर ले इसे। मैं पासवर्ड देता हूँ CCI। अब आप इसी शीट पे, इसी करंट शीट में कुछ नहीं लिख सकते, मगर किसी और शीट में तो आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, कुछ चीज़ डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन उसी करंट शीट में आप ना यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, ठीक है, एडिशन, डिलीशन कुछ भी नहीं कर सकते। तो आते हैं लॉक सेल के ऊपर, आप यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे लॉक की चेक करता है, पहले मैं अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, CCI लॉक के ऊपर क्लिक कर ले। अब मैंने ये सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसी को लॉक करना है मैंने, लॉक सेल्स। वापस आ जाए, प्रोटेक्ट शीट कर ले, पासवर्ड क्या था, CCI, एंटर कर ले CCI। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ नेम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक, कुछ भी लिखना है, मैं कोई भी यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ तो क्या कह रहे, ये सिर्फ आपके पास लॉक आ रहा है। जो ही मैंने सिलेक्ट किया था किसी में भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, रेदर देन जो ही मैंने सिलेक्ट नहीं की थी, अनसिलेक्टेड एरिया था, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, लिख भी, ठीक है, लिख भी सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास सिक्योरिटी होगी प्रोटेक्शन की, मगर सिक्योरिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अभी चेक करते हैं और क्या चीज़ में रहते हैं मेरे पास। ये तो हमारे पास एक शीट की प्रोटेक्शन होगी और सेल्स की प्रोटेक्शन होगी। तो अब आते हैं वर्क ग्रुप को, वर्क ग्रुप के ऊपर, सॉरी वर्क बुक के ऊपर। कंपनी जो मेरे पास बुक है उसी की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सेल की नहीं, वर्क बुक की। कैसे करनी है, अब यहाँ पे आप राइट क्लिक कर ले, इसी शीट को आप डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, मोर कॉपी शीट भी कर सकते हो, कोई कलर भी दे सकते हो, ठीक। अब इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए रिव्यू टैब में हमारे पास है प्रोटेक्ट वर्कबुक, सेम पासवर्ड टाइप करता हूँ CCI। अब इसमें क्या है, आप टेक्स्ट डिलीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शीट को प्रोटेक्ट नहीं की। ये प्रोटेक्शन लगाई मैंने, यहाँ से हटा देते हैं प्रोटेक्शन को पहले यार, ठीक। आप इसमें डिलीशन कर सकते हो, मगर यहाँ पे इस जो आपके पास शीट जो आ रही है, बाकी शीट्स, इसको आप रिनेम नहीं कर सकते, आप कोई और शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, लॉक हो गई नहीं। आप इस शीट को डिलीट नहीं कर सकते, आप इसके एक और कॉपी नहीं बना सकते। आप राइट क्लिक कर ले, कोई ऑप्शन आपको पास यहाँ पे विजिबल आ रही है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव आ रही है आपके पास है नज़र, कोई भी ऑप्शन एक्टिव यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ताकि आप होम में आ जाए, इंसर्ट में आ जाए,
इंसर्ट शीट, यहाँ से मेरे पास डिसेबल आ गई। तो शीट को इस तरह से, यानी वर्कबुक को आप लोगों ने सिक्योर करना हो। पहले शीट को सिक्योर कर लिया हम लोगों ने, अभी वर्क ग्रुप को हम लोगों ने सिक्योर कर लिया। आदिल नींद आ गई आपको? एक कप चाय पी रहे हैं आदिल को भी, ठीक। अच्छा, अब वापस आना है मैंने कहाँ पे, रिव्यू में वर्क ग्रुप के ऊपर। वर्क ग्रुप से आप प्रोटेक्शन हटा सकते हो। पहले इसमें वर्क ग्रुप से प्रोटेक्शन नहीं हटाता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इस शीट के अंदर मैं इन वीडियोस में एडिटिंग कर सकूं, बाकी रेदर देन में मैं एडिटिंग ना कर सकूं। जो एरिया में सिलेक्ट करूं इसमें मैं चेंजिंग कर सकूं, बाकी कंप्लीट शीट में मैं चेंजिंग ना कर सकूं। मैंने पहले क्या कहा था कि जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ उसे मैं लॉक कर लेता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, जिस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस एरिया में चेंजिंग कर सकूं, रेदर देन बाकी में चेंजिंग ना कर सकूं। तो आते हैं अलाउ एडिट रेंज, न्यू पे आते हैं। इसने रेंज सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, कहाँ से, ये मेरे पास D4 आ रहा है, लास्ट क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे I19 आ रही है। कंप्लीट पाथ आ गई, ओके। पासवर्ड देना चाहते हो जी, CCI प्रोटेक्ट शीट कर ली। अब किसी भी आप कुछ लिखना चाहते हो, सॉरी मैंने क्या किसको अलाउड किया। अब देखिए यहाँ पे इसी टेबल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो एरिया मेरे पास है यहाँ पे मैं इसके ऊपर यहाँ पे एडिटिंग कर सकूँ, या इस वीडियोस के ऊपर मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकूँ, बाकी यहाँ पे एडिटिंग ना कर सके हम लोग। नेम लिस्ट में, लोकेशन में, डेट में हम लोग चेंजिंग ना कर सके। तो आते हैं इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कि अलाउ एडिट रेंज, मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। अपना यहाँ पे रेंज, अपना रेंज के नाम से आप इन्हें यहाँ पे टाइप कर ले। इसे क्या मेरे पास D4 से लेके I19 तक, इसमें आप यहाँ पे चेंजिंग कर सको, रेदर देन प्रोटेक्ट शीट AA या यहाँ पे CCI टाइप करें, CCI, ओके CCI। अब आप यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते, इसी टेबल में आप इन तीन ऑप्शन के ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकते। लोकेशन चेंज कर ले, यहाँ पे डेट चेंज कर ले, मगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। इसमें आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। मैं वापस इसे अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, CCI टाइप कर लेता हूँ। अब क्या हुआ मेरे पास, मैं शीट को यहाँ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब आती है इसकी सिक्योरिटी कितनी है। फर्स्ट ये कि मैंने यहाँ पे CCI शीट को प्रोटेक्ट कर ली। सेकेंड मैं वर्कबुक को यहाँ पे सिक्योर करना चाहता हूँ, CCI, ठीक है। दो सिक्योरिटी तो लगे इसके ऊपर। अब थर्ड सिक्योरिटी क्या होगी इसमें, अब सिक्योरिटी होगी क्या, फाइल में आ जाए, सेव एज में आ जाए। मैंने कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, ब्राउज डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, सेव कर लेने यहाँ पे, यस पहले से मौजूद है। मैं इसे यहाँ पे नो कर लेता हूँ, पहले सिक्योरिटी देता हूँ इसको। दो सिक्योरिटी दी मैंने, एक किसकी, शीट की, एक वर्कबुक की। थर्ड मैं फाइल को सिक्योर करना चाहता हूँ, तो जनरल ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे पासवर्ड आप दे दे CCI। अगर मॉडिफिकेशन रीड ओनली कोई पासवर्ड देना चाहते तो आप रीड ओनली के ऊपर भी काम कर ले, CCI चेक लगा ले, ओके कर ले। CCI ये आपकी मेन फाइल पासवर्ड है और ये आपके पास मॉडिफिकेशन की है, CCI ओके कर ले। चार सिक्योरिटी यहाँ पे हो गई, सेव कर लेने यहाँ पे, यस। अब इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, कहाँ पे मेरे पास, फार्मूलाज के नाम से, फार्मूलाज कहाँ पे, ये डबल क्लिक कर ले। आपके पास फाइल की पासवर्ड मांग रहा है, क्या थी, CCI। सेकेंड इसको ओपन करना हो, रीड करना, अगर रीड करना हो तो आप रीड ओनली कर ले, मॉडिफिकेशन करनी तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। चलो मैंने इसको यहाँ पे पासवर्ड दे दी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सिक्योरिटी लगी वहाँ पे, यस कर ले। यहाँ पे इसमें मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी थी, सिक्योरिटी थी नहीं थी इसमें, अच्छा मैंने खुद ही अलाउड कर ली, सॉरी सबका पासवर्ड ही सेम था मेरे पास, सबका पासवर्ड मैंने सेम रखा था। प्रोटेक्टेड कहाँ पे किया मैंने, ये ठीक,
प्रोटेक्शन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब अगर आप कंप्लीट सी फाइल को सिक्योर करना चाहते हैं, मैं इसे नोट कर लेता हूँ क्योंकि चेंजिंग की थी कुछ, इस फाइल को किसी और तरीके से भी सिक्योर करना चाहते हो, किसी कोई डिलीट ना कर सके, किसी कोई डिलीट ना कर सके। अब तो ये डिलीट होगा, राइट क्लिक डिलीट, कहाँ गए, रिसाइकल बिन, वापस इन्हें यहाँ से रिस्टोर कर ले। मोर सिक्योर करना चाहते हो तो राइट क्लिक, आ जाए प्रॉपर्टीज में, सिक्योरिटी टैब होगी मेरे पास, यहाँ से मैं आता हूँ एडवांस और डिसेबल इनहेरिटेंस, जो रिलेशन बनी हुई इसकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर से पावर यूजर, फिर आपके पास यूजर, तो मैं इसके इनहेरिटेंस रिमूव कर देता हूँ सारे लिंक्स, अप्लाई यस, देन ओके कर ले, यहाँ से भी ओके कर ले। अब अगर कोई इन्हें ओपन करना चाहे तो इन्हें ओपन नहीं कर सकता। एक्सेल के नॉट ओपन द फाइल formulas.xlsx because the file format or file extension is not valid. Verify that the file has not been corrupted and that the file extension match the format of the file. इसका कहते हैं इसके जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो मैच नहीं कर पा रही, फाइल में करप्ट हुई या नहीं। आते हैं अगर कोई बंदा ने डिलीट करना चाहता है, राइट क्लिक डिलीट करने की कोशिश करता है तो डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीशन भी नहीं होती। क्या यू नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस फाइल, कंटिन्यू करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा। अब इन्हें एक्सेस करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी ख़त्म करने के लिए वापस करते क्या है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, देन सिक्योरिटी टैब, एडिट कर ले। मेरे पास यूज़र कौन सा है, CCI के नाम से भी है, मैं चेक कर लेता हूँ, राइट क्लिक मैनेज, मैं जो लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स में आते हैं तो वेट कर लेते हैं, यहाँ पे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स यूज़र्स, देन CCI मेरे पास है तो मैं यहाँ पे ऐड में आकर के CCI टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से भी ला सकते हो इन्हें, यस अप्लाई, देन ओके। परमिशन देना चाहते हो जी एडिट कर ले, इस पर यहाँ पे फुल कंट्रोल दे दे इसे। अब आप इन्हें ओपन कर सकते हो। मैं वापस इन्हें क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी टैब में आगे अगर मैं इसे रिमूव कर लूँ वापस, अप्लाई ओके, वापस ये ओपन नहीं होगी। तो इसको लाने के लिए एक और भी थर्ड भी है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, देन सिक्योरिटी टैब, एडिट, एड में आकर के एडवांस में आ जाए, देन फाइंड नाउ कर ले। जितने भी यूज़र के पास होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास अकाउंट है जो कि 99.9% राइट्स है इसके पास। एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर ये पावर यूज़र है, इसके पास 90% के राइट्स है। अगर सिंपल यूज़र अपनी बनाए इसके पास 10% की राइट्स होगी। तो CCI देखते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास CCI आ रहा है, CCIE आ रहा है, तो इसे ओके कर लेते हैं, देन ओके फुल कंट्रोल देते हैं, अप्लाई ओके कर ले। अब सबसे पहले करना यू, एक सिक्योरिटी तो ख़त्म कर दी, पासवर्ड क्या था CCIE, मॉडिफिकेशन क्या था CCIE, यस कर ले इसे, और रिव्यू टैब में आकर के इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म कर ले CCIE, और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में CCIE, सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। नहीं तो अब फाइल में आते हैं, सेवेज में आ जाते हैं, सेवेज में ब्राउज और टूल्स में जनरल ऑप्शन में ये दोनों सिक्योरिटी हटा देते हैं, ठीक, चेक हटा के ओके कर ले, सेव कर ले। अब आप इसे क्लोज कर लिया, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे एक की किस चीज़ की है, CCI क्या क्या ज़्यादातर हो तो पर नो रीड ओनली क्यों इसमें ओपन करना चाहता हूँ, इसने रीड ओनली का ऑप्शन दिया था, मैंने इसे यस किया था, मुझे यस नहीं करना चाहता। अब सिक्योरिटीज़ की ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक मेरे भाई। आप सेव कर लेना यहाँ पे, यस। अब आप ओपन करोगे तो सिक्योरिटीज़ की ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सेल की एक नॉर्मल सिक्योरिटी थी, समझ में आई, ठीक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।